नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताजा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाई और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुधन, मौसम और मंडी पर सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे पशुधन संरक्षण को लेकर प्रशासन की सख्ती, कम जगह में बटेर पालन की तकनीक, बोड़ा यानी लोबिया की उन्नत किस्में, खाद बीज दुकान के लिए जरूरी प्रशिक्षण, गेंदा फूल की खेती से सफलता की कहानी और दावेदार हैरो कृषि उपकरण की उपयोगिता। इसके साथ ही जानेंगे मंडी के भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। वैशाली में पशुधन संरक्षण और टीकाकरण को लेकर प्रशासन सख्त। कम जगह में पिंजरा पद्धति से बटेर पालन कर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी। बोड़ा यानी लोबिया की उन्नत किस्मों से किसानों को बेहतर उत्पादन। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन अब सख्ती बरत रही है। वैशाली जिले में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जिला पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के पशुपालन पदाधिकारियों और पशु चिकित्सकों को साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत सभी पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। खास तौर पर खुरपका, मुंह पका जैसे बीमारियों से बचाव पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुओं की पहचान और स्वास्थ्य निगरानी के लिए ईयर टैगिंग को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है। गर्मी को देखते हुए पशुपालकों से पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई है। किसी भी समस्या की स्थिति में पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर मोबाइल केयर यूनिट के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सक की सेवा ले सकते हैं। हमारे यहाँ टीकाकरण काफ़ी हो रहा है। FMD राउंड 6 का मैंने करवाया, PPR का भी वैक्सीन करवाऊंगी, CSF का वैक्सीन करवाऊंगी, LSD का भी वैक्सीन करवाऊंगी। तो हमारे टीकाकर्मी का कहना है कि हम उनके दरवाजे पर जाते हैं तो वो टीका लेने से इनकार करते हैं। तो मैं पशुपालक भाई से कहूँगी कि वो टीका काफ़ी कॉस्टली होती है, सरकार के द्वारा निःशुल्क मुहैया कराया जाता है और टीकाकर्मी हमारे द्वारा भेजा जाता है, बिहार सरकार द्वारा भेजा जाता है, तो वो टीका लगाएं। कम जगह में पशुपालन कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के लिए बटेर पालन एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए पिंजरा पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें केज बनाकर दीवार पर भी लगाया जा सकता है। इस पद्धति में कम जगह से में अधिक संख्या में बटेर पाले जा सकते हैं। बटेर से अंडा और मांस दोनों का उत्पादन होता है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिल सकती है। आपके पास यदि कम जगह है तो उसमें आप जो है बटेर पालन आप पिंजरा पद्धति से कर सकते हैं। उसको दीवार में आप लटका देंगे और उसमें अब एक जो आपका स्टैंड रहता है उसमें कि पिंजरा में उसके में आप 100 बटेर जो है आप उसमें कर सकते हैं। बोड़ा यानी लोबिया की खेती किसानों के लिए लाभदायक मानी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत जरूरी है। प्रमुख किस्मों में बरबटी, पूषा कोमल, पूषा 2 फसली, काशी कंचन, काशी उन्नति, आरका गरिमा, आरका सुमन और स्वर्ण प्रिया शामिल है। बुआई का उपयुक्त समय फरवरी से मार्च और जून से जुलाई माना जाता है।
दावेदार हैरो एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा और समतल करने के लिए किया जाता है। यह बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर खेत को बीज बोने के लिए तैयार करता है और छोटे खरपतवार को भी नष्ट करता है। इसके उपयोग से समय और मजदूरी की बचत होती है तथा बीज का अंकुरण बेहतर होता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। वैशाली जिले के हरिहरपुर निवासी प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार गेंदा फूल की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वे साल भर गेंदा फूल की खेती करते हैं और खासकर दशहरा जैसे त्योहारों से पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। त्योहार और शादी विवाह के समय में फूलों की मांग बढ़ने से उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। उनकी सफलता आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। अब रुक करते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपए प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम गर्म रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप के साथ अधिकतम तापमान लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल और गर्म हवा चल सकती हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तेज धूप को देखते हुए खेतों में काम सुबह या शाम के समय करें और पशुओं को पर्याप्त पानी व छाया की व्यवस्था रखें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं तृप्ति सिन्हा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बात करने वाले हैं लीची की उन्नत पैदावार के बारे में और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में। बिहार सिर्फ पारंपरिक और संस्कार की धरती नहीं है, बल्कि यह खेती और उत्तम कृषि की भूमि भी है। अगर बात हो लीची की, शाही लीची जो कि जीआई टैग प्राप्त फल है, जो देश और विदेश में हर तरफ अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो जहन में बात आती है बिहार के मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास, खुशबू और गुणवत्ता अपने आप में एक अलग खास जगह रखती है। आज उसी के बारे में विस्तृत बातचीत करने के लिए किसान भाइयों को कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर रामकृष्ण राय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी, आपको और आपके कृषि दर्शन के सारे टीम को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सरैया मुजफ्फरपुर में आगमन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों से हम लोगों को जोड़े रहें और हम उनकी सेवा में तत्पर रहें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को लीची की उन्नत फसलों के लिए वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी मुहैया करवाता है। सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मुजफ्फरपुर जो है, यह ज़िला, इसकी पहचान है लीची, और जो भारत देश है विश्व में दूसरा स्थान रखता है लीची उत्पादन में, और करीबन आधा जो है उत्पादन अपने देश का
मुजफ्फरपुर में ही होता है। उत्पादकता की जब बात करें तो जो चीन है उससे अधिक उत्पादकता हमारे भारत का है, और हमारे लीची, विभिन्न प्रभेद के लीची, शाही लीची, चीनी लीची, रोज सेंटेड, सारे लीची जो हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण देता है। विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ कुशलता हासिल कराते हैं हम लोग प्रशिक्षणार्थियों का। अभी जो लीची का उत्पादन है, हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारे मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक किसान जूझ रहे हैं, जिसमें है कि एक स्टिंकी बग, यह जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और तेज़ी से यह फैल रहा है। तो इसमें स्प्रे करके हम इस जो कीट है इसको हम निजात पा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। दूसरा जो समस्या है कि जो मुजफ्फरपुर के जो बगीचे हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 40 वर्ष के ऊपर के जो बगीचे हो गए हैं, उन्हें हमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो खेती में हम लोग जो करते हैं लीची के बगीचों की, तो किसान जो है वो मिडिलमैन को बगीचा दे देते हैं, तो जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी बगीचे की सही ढंग से देखभाल भी नहीं हो पाती है। तो ज़रूरी है कि हम लोग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच पहुँचे और इन कार्यों को सही ढंग से करें, वैज्ञानिक पद्धति को। और विभिन्न प्रकार की हम लोगों ने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने ऑन फार्म ट्रायल्स किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोकल टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो है हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद तकनीक है कि नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि बैगिंग, अगर हम लोग लीची का बैगिंग करते हैं तो लीची के बैगिंग करने से लीची का जो फ्रूट बोरर, जो कीड़ा होता है, वो उसमें प्रवेश नहीं करता है, जिसके कारण लीची की गुणवत्ता रहती है। इसी प्रकार से हमने पाया कि अगर हम बोरिक जो पाउडर है, बोरेक्स का जो पाउडर है, उसका सॉल्यूशन को अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे जो लीची का जो फल फट जाता है वो कम होता है, और हम जो है करीब करीब 30% अधिक उच्च गुणवत्ता वाले, जो नॉर्मल है कन्वेंशनल से उससे 30% अधिक गुणवत्ता वाले फल को प्राप्त कर पाते हैं, जो ग्रेड 1 का जो होता है वो प्राप्त हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम अपना करके, और या जो कीड़े मकोड़े, चाहे वो लीची का फ्रूट बोरर हो, चाहे वो स्टिंकी बग हो, चाहे और भी विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, उनको हम सही ढंग से नियंत्रण कर सकें तो लीची उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। और भी जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि फल का गिरना, इसके अलावा फल का गुणवत्ता, पेड़ का सही ढंग से पोषण, तो इन सब चीज़ों में हमें हमारे किसान भाइयों को ये जानना होगा कि पौधे की उम्र तथा पौधे की प्रजाति के अनुसार हमें जो है सो NPK का जो फर्टिलाइज़र है रिकमेंडेशन होता है। तो हमारे किसान भाइयों का कहना है, हमारा संदेश है कि वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ और विभिन्न जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस है, अलग अलग संस्तुति है, अलग अलग प्रभेदों के लिए, उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कंसोर्टिया बन रहे हैं। कंसोर्टिया मतलब ये हुआ कि अल्बस्कुलर माइकोराइजा, और इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, इसके वाला जोटोबैक्टर, तो इनके कंसोर्टिया जो है विभिन्न संस्थान बना रही है। हमारा जो NRC लीची है मुसहरी में, मुजफ्फरपुर का जो मुसहरी इलाका है वहाँ पे NRC लीची है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है। तो वहाँ पे बहुत सारे कंसोर्टिया किए गए हैं, और अगर हम इन कंसोर्टिया का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और उत्पादन भी फलस्वरूप ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाल दिया है, क्योंकि अब मार्च का महीना आ गया है और लीची के बागानों में फल और मंजीर लगने लगे हैं। तो हमें बताइए, हमारे किसान भाई ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें, कौन सी सिंचाई में
चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि पैदावार और गुणवत्ता अच्छी हो सके? जी, पौधे की अवस्था और फलन के फल जो कितना बड़ा है साइज़, उसके आधार पे हम जो है अपने क्रियाशील हो जाते हैं किसान बंधुओं को। तो अलग अलग माह में अलग अलग कार्य करने होते हैं। बेसिकली जैसे कि हम देखें जो कि फल के जो पौधे होते हैं उसमें आपकी कार्य जो है वो वर्ष भर के लिए विभाजित होगा। तो अभी जो फल है, फल के जो समस्याएं आती हैं, तो जिस समय फल का लगना होता है तो हमें अवस्था देखनी होती है फल का साइज़ कितना बड़ा है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया हो तभी आप किसी चीज़ का स्प्रे कर पाएंगे। खास करके फल के गिरने की समस्या जो आती है उसके लिए हम लोग प्लानोफिक्स का इस्तेमाल, दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो महीना है, अभी फल थोड़ा सा छोटा है, अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लानोफिक्स का। कुछ समय उपरांत हम लोग इस्तेमाल कर सकें, जब फल का साइज कम से कम मटर के दाने का बराबर हो जाए तभी जा कर के प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फल के गिरने की समस्या आपकी कम हो जाएगी। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे साथ जुड़े वैज्ञानिक महोदय हमें बता रहे हैं कि ये सही सॉल्यूशन है जिसके साथ आप वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी दरमियान हम आते हैं स्टिंग बर्ग की समस्या की तरफ। ये एक ऐसा कीट है जो हमारे लीची उत्पाद के जो किसान भाई उन्हें बहुत परेशान करती है बात। इसके समाधान स्वरूप आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? लीची स्टिंक बग जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यह तेज़ी से फैल रहा है हमारे बागानों में। और यह आया है, आपको कुसुम का जो पौधा था झारखंड में, वहाँ से ये जो लकड़ी झारखंड से आता है उसी के साथ ये आया है और यह हमारे बगीचे में फैल गया है। यह तेज़ी से फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गतिविधि शुरुआत हो जाती है फरवरी माह में। फरवरी माह में 10 से 15 फरवरी के बीच हम पहला स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का। उसके बाद 15 दिन बाद फिर हम स्प्रे करेंगे। ध्यान दें किसान भाई कि जितने भी कीड़े जो मर के गिरे हुए होंगे उन सारे कीड़ों को आप इकट्ठा करें, एक गड्ढा खोद लें, गड्ढे में डाल दें, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें। इससे क्या होगा कि यह स्टिंक बग जो है ये ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। ज़रूरी है कि कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है निप द इविल इन द बड। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है इस स्टिंकी बग को हमें जड़ से समाप्त करना है, उन्मूलन करना है, तो हमें ध्यान देना होगा। फरवरी के माह में हम कार्य करेंगे और स्टिंक बग को, चूँकि यह काफ़ी प्रजनन करता है और तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है, इसीलिए हमें इसको समाप्त करना है। जी हाँ किसान भाइयों, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई आप तक बेहद ज़रूरी जानकारी जिससे आपकी लीची की पैदावार में आपको सहायता मिलेगी। आपको पता चला इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कैसे आपको वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना है, कीट संरक्षण और सिंचाई के ज़रिए अपनी पैदावार को बढ़ाना है। अगर आप इन सभी सुझावों का उपयोग करते हैं तो बेशक आपकी पैदावार बहुत सुलभ होगी, बहुत बेहतर होगी। अगली बार होगी आपसे फिर से मुलाकात इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक
ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directordkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।